हिंदू धर्म बस एक रिलीजन नहीं, ये तो जीने का तरीका है, बिलीफ्स का, रिचुअल्स का, फिलॉसफीज का एक टैपेस्ट्री, सदियों से बुना हुआ। हमारे भारत में सनातन धर्म कहते हैं इसे। अनंत रास्ता। और रिलीजन्स जैसा नहीं, हिंदू धर्म का कोई एक फाउंडर नहीं है, कोई एक प्रॉफिट नहीं, कोई एक होली बुक नहीं। इसकी ओरिजिन्स समय के गर्त में खो गई। कोई कहता है ये 5000 साल पुराना है, कोई कहता है उससे भी ज्यादा। आइडियाज का एक कंटिन्यूअस फ्लो, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन तक। हिंदू धर्म है सीकिंग का, ट्रूथ को सीक करना, मीनिंग को सीक करना, लिबरेशन को सीक करना। ये एक जर्नी है, डेस्टिनेशन नहीं, जिसमें बहुत से पाथ्स हैं, सब एक ही गोल तक ले जाते हैं। ये कहानी है उस जर्नी की, हिंदू धर्म के फैसिनेटिंग हिस्ट्री में एक झलक। हमारी जर्नी शुरू होती है वेदों से। एंशिएंट स्क्रिप्चर्स संस्कृत में लिखी गई 1500 से 500 बीसीई के बीच। इन्हें हिम्स समझो, प्रेयर्स, रिचुअल्स, पीढ़ी दर पीढ़ी ओरली पास हुए। ऋग्वेदा सबसे पुराना है। ये बहुत सारे देवताओं के बारे में बताता है, इंद्र, अग्नि, सूर्य और भी। हर एक नेचर की एक फोर्स को रिप्रेजेंट करता है। वेद हमें शुरुआती इंडो एरियन सोसाइटी के बारे में बताते हैं, उनके बिलीफ्स, उनके रिचुअल्स, उनका जीने का तरीका। उन्होंने फाउंडेशन रखा जिसको हम आज हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। वेद बस रिलीजियस टेक्स्ट्स नहीं है, ये एक विंडो है हमारे एंसेस्टर्स के माइंड्स में। जैसे जैसे हिंदू धर्म इवॉल्व हुआ, देवताओं का पैंथियन भी बदला। बहुत सारे देवताओं से ये कुछ इंपॉर्टेंट देवताओं पर फोकस हुआ। सबसे इंपॉर्टेंट हुए त्रिमूर्ति, ब्रह्मा द क्रिएटर, विष्णु द प्रिजर्वर, शिव द डिस्ट्रॉयर। 4 सिर वाले ब्रह्मा नॉलेज को रिप्रेजेंट करते हैं, जो यूनिवर्स को क्रिएट करते हैं। नीले रंग वाले भगवान विष्णु उसे सस्टेन करते हैं, जो बैलेंस बनाए रखते हैं। और तपस्वी शिव डिस्ट्रॉय करते हैं ताकि कुछ नया क्रिएट हो सके। ये 3 देवता लाइफ के साइक्लिकल नेचर को रिप्रेजेंट करते हैं, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन। एक कभी न खत्म होने वाला डांस। ये कॉन्सेप्ट हिंदू धर्म का सेंटर है। ये टाइम की हमारी अंडरस्टैंडिंग को इन्फ्लुएंस करता है और एग्जिस्टेंस को भी। त्रिमूर्ति हिंदू बिलीफ का एक कॉर्नरस्टोन बन गया। उनकी स्टोरीज, उनकी पावर्स, अनगिनत मिथ्स और लेजेंड्स का विषय। सेक्शन 4, रिचुअल्स से परे, उपनिषद। देवी देवताओं की ग्रैंड स्टोरीज के साथ एक नए तरह का क्वेश्चनिंग उभरा। उपनिषद, फिलोसॉफिकल टेक्स्ट्स, वेदों का हिस्सा पर अलग। ये और डीप जाते हैं, रिचुअल्स से परे, रियलिटी के नेचर में। सेल्फ क्या है, ब्रह्म क्या है, द अल्टीमेट रियलिटी, ये दोनों कैसे जुड़े हैं? ये वो क्वेश्चंस हैं जिनसे उपनिषद ग्रैपल करते हैं। उपनिषदों ने आत्मा का कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस कराया, द इंडिविजुअल सोल, और उसका ब्रह्म से कनेक्शन, द यूनिवर्सल सोल। यूनिटी का ये आइडिया, वननेस का, हिंदू फिलॉसफी का एक कॉर्नरस्टोन बन गया। उपनिषद कॉम्प्लेक्स हैं, एब्स्ट्रैक्ट हैं, पर उनका इंपैक्ट अनडिनायबल है। उन्होंने फोकस को शिफ्ट कर दिया, एक्सटर्नल वर्ल्ड से इंटरनल की तरफ, रिचुअल से सेल्फ की तरफ। सेक्शन 5, समय की बदलती रेत, बौद्ध धर्म और आगे। सदियां बीत गईं, नए आइडियाज उभरे। बौद्ध धर्म, जैन धर्म और थॉट के और स्कूल्स ने एग्जिस्टिंग ऑर्डर को चैलेंज किया। हिंदू धर्म अडैप्ट हुआ, इवॉल्व हुआ। एपिक्स, रामायण और महाभारत लिखे गए। उन्होंने स्टोरीज बताई, देवताओं और मनुष्यों की, धर्म और कर्म की। ये बहुत पॉपुलर हुए।
और उन्होंने हिंदू थॉट को डीपली इन्फ्लुएंस किया। भक्ति मूवमेंट का उदय हुआ, जिसमें डिवोशन पर जोर दिया गया और भगवान के साथ पर्सनल रिलेशनशिप पर। इस पीरियड में मैग्निफिसेंट टेम्पल्स बने और डिवोशनल पोएट्री और म्यूजिक का फ्लरिशिंग हुआ। हिंदू धर्म कभी भी मोनोलिथिक नहीं था, उसने अब्सॉर्ब किया, अडैप्ट किया, वो इवॉल्व होता रहा। सेक्शन 6, डिवोशन सबसे आगे, भक्ति आंदोलन। छठी शताब्दी से भक्ति मूवमेंट पूरे भारत में फैल गया। यह बहुत बड़े सोशल चेंज का समय था और रिलीजियस एक्साइटमेंट का जोर बदल गया। कॉम्प्लेक्स रिचुअल्स से पर्सनल डिवोशन की तरफ कबीर, मीराबाई और सूरदास जैसे भक्ति पोएट्स ने लाखों लोगों का दिल जीत लिया। अपने सोलफुल सॉन्ग्स और पोएम्स से उन्होंने भगवान से लव और सरेंडर के बारे में बताया, सिंपल रिलेटेबल टर्म्स में। भक्ति मूवमेंट ने हिंदू धर्म को डेमोक्रेटाइज कर दिया, इसे एक्सेसिबल बना दिया हर वर्ग के लोगों के लिए। इसने बैरियर्स तोड़ दिए, कास्ट और क्रीड के, और एकता की भावना को बढ़ावा दिया। शेयर्ड फेथ और डिवोशन के जरिए पर्सनल एक्सपीरियंस पर यह जोर भक्त और भगवान के बीच के प्यार पर आज भी लाखों लोगों के साथ रेजोनेट करता है। सेक्शन 7, आज का हिंदू धर्म एक ग्लोबल टैपेस्ट्री। आज हिंदू धर्म एक ग्लोबल रिलीजन है, दुनिया भर में 1 बिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स के साथ। यह एक वाइब्रेंट फेथ है, लगातार इवॉल्विंग हो रहा है, नए कल्चर्स और कॉन्टेक्स्ट्स के हिसाब से अडैप्ट हो रहा है। पश्चिम में योगा स्टूडियो से लेकर दक्षिण पूर्व एशिया के ग्रैंड टेम्पल्स तक हिंदू धर्म ने जगह बनाई है लाखों लोगों के दिलों में। अपनी ओरिजिन की भूमि से परे फिर भी हिंदू धर्म चैलेंजेस का सामना कर रहा है, अंदर से और बाहर से। रिलीजियस इंटॉलरेंस का ब्रना, एंशिएंट विजडम को इंटरप्रेट करने की जरूरत। मॉडर्न टाइम्स के लिए हिंदू धर्म का जर्नी जारी है, जैसे यह नेविगेट करता है 21वीं सदी की कॉम्प्लेक्सिटीज को। एक बात तो पक्की है, हिंदू धर्म इवॉल्व होता रहेगा, जैसे यह हमेशा से होता आया है, हजारों सालों से।